तो चलिए क्राइम टाइम में आगे बढ़ेंगे और बात झारखंड के धनबाद की, जहां की पुलिस ने साइबर ठगों के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों लोगों को चूना लगा रहे थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि ठगों के गैंग कई राज्यों से ऑपरेट हो रहे थे। फिलहाल धनबाद पुलिस ने भोपाल से एक आरोपी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीदें हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द जो कानून की किताब में कहीं मौजूद ही नहीं है, लेकिन साइबर ठगों ने इसी नाम को ठगी का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। आए दिन डिजिटल अरेस्ट की खबरें पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस बार बार लोगों को आगाह करती है, डिजिटल अरेस्ट को फर्जी बताती है, लोगों से सावधानी बरतने को कहती है, लेकिन न तो घटनाएं रुक रही हैं और न ही साइबर ठगी की वारदातों पर लगाम लग पा रहा है। साइबर ठगी का ताजा मामला झारखंड के धनबाद से सामने आया है। यह एक बुजुर्ग को 2 दिनों तक डर और दहशत में कैद कर दिया गया। यह साइबर ठगों ने 73 साल के एक रिटायर्ड शिक्षक से 10,50,000 रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने अब इस हाईटेक ठगी गैंग को बेनकाब कर दिया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, ईडी, सीबीआई अधिकारी बनकर फ्रॉड। पूरा मामला धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का है। पीड़ित शख्स एक निजी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक है। 8 जनवरी को बुजुर्ग के पास एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। कॉल करने वालों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताया। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्री के केस में फंसाने की धमकी दी। ठगों ने बुजुर्ग शिक्षक से कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। 2 दिनों तक बुजुर्ग को मानसिक दबाव में रखा गया। जांच से बचने के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में 10,50,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके बाद पीड़ित ने 8 जनवरी को धनबाद साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। तकनीकी विश्लेषण, बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि ठगी की रकम पहले भोपाल तक पहुंची थी। पुलिस ने भोपाल से ही अरुण नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कंपनी के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाया था। आरोपी ने अपने नाम से एक सेविंग अकाउंट भी खुलवाया था। जांच में खुलासा हुआ कि 10.5 लाख में से 5.5 लाख रुपए आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे, जिनमें से 5 लाख रुपए चेक के जरिए निकालकर ठगों ने अपने साथियों में बांट दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जा रहा था। साइबर थाना में एक कंप्लेन रजिस्टर हुआ था, जिसमें टुंडी थाना के रहने वाले सेबेस्टियन होरो के द्वारा ये बताया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर ठगी की गई है और ठगी करने का जो एमओ था उसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ईडी और सीबीआई के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। जिसके पश्चात जब उनके बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई, उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। वही इस घटना के बाद पुलिस ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। अनजान कॉल, वीडियो कॉल या किसी भी अनजाने लिंक से सावधान रहें। लोग डर के माहौल में कोई फैसला न लें। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। एसआईटी टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल
इनके साथ गए, एक एएसआई भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसके खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी, उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके ले गए। बहरहाल डिजिटल दुनिया में ठगों के तरीके बदल रहे हैं, ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सतर्कता और सही समय पर शिकायत ही साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए क्राइम टाइम में आगे बढ़ेंगे और बात झारखंड के धनबाद की, जहां की पुलिस ने साइबर ठगों के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों लोगों को चूना लगा रहे थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि ठगों के गैंग कई राज्यों से ऑपरेट हो रहे थे। फिलहाल धनबाद पुलिस ने भोपाल से एक आरोपी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में बहुत सारे खुलासे होने की उम्मीदें हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द जो कानून की किताब में कहीं मौजूद ही नहीं है, लेकिन साइबर ठगों ने इसी नाम को ठगी का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। आए दिन डिजिटल अरेस्ट की खबरें पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस बार बार लोगों को आगाह करती है, डिजिटल अरेस्ट को फर्जी बताती है, लोगों से सावधानी बरतने को कहती है, लेकिन न तो घटनाएं रुक रही हैं और न ही साइबर ठगी की वारदातों पर लगाम लग पा रहा है। साइबर ठगी का ताजा मामला झारखंड के धनबाद से सामने आया है। यह एक बुजुर्ग को 2 दिनों तक डर और दहशत में कैद कर दिया गया। यह साइबर ठगों ने 73 साल के एक रिटायर्ड शिक्षक से 10,50,000 रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने अब इस हाईटेक ठगी गैंग को बेनकाब कर दिया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, ईडी, सीबीआई अधिकारी बनकर फ्रॉड। पूरा मामला धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का है। पीड़ित शख्स एक निजी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक है। 8 जनवरी को बुजुर्ग के पास एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। कॉल करने वालों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताया। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्री के केस में फंसाने की धमकी दी। ठगों ने बुजुर्ग शिक्षक से कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। 2 दिनों तक बुजुर्ग को मानसिक दबाव में रखा गया। जांच से बचने के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में 10,50,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके बाद पीड़ित ने 8 जनवरी को धनबाद साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। तकनीकी विश्लेषण, बैंक ट्रांजैक्शन और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि ठगी की रकम पहले भोपाल तक पहुंची थी। पुलिस ने भोपाल से ही अरुण नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कंपनी के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाया था। आरोपी ने अपने नाम से एक सेविंग अकाउंट भी खुलवाया था। जांच में खुलासा हुआ कि 10.5 लाख में से 5.5 लाख रुपए आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे, जिनमें से 5 लाख रुपए चेक के जरिए निकालकर ठगों ने अपने साथियों में बांट दिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जा रहा था। साइबर थाना में कंप्लेन रजिस्टर हुआ था, जिसमें टुंडी थाना के रहने वाले सेबेस्टियन होरो के द्वारा ये बताया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर ठगी की गई है और ठगी करने का जो एमओ था उसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ईडी और सीबीआई के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। जिसके पश्चात जब उनके एक बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई
उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। वही इस घटना के बाद पुलिस ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। अनजान कॉल, वीडियो कॉल या किसी भी अनजाने लिंक से सावधान रहें। लोग डर के माहौल में कोई फैसला न लें। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। एसआईटी टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए, एक एएसआई भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसकी खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी, उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके ले गए। बहरहाल डिजिटल दुनिया में ठगों के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सतर्कता और सही समय पर शिकायत ही साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।